नहीं तो फिर एक नहीं लाखों संबंध बनेंगे इस देश में। मुसलमान भयभीत क्यों है? सिर्फ इसलिए कि उसका हक वाकई माना जाने वाला है, हमारे धार्मिक अधिकार छीने जाने वाले। उसे दिन जिस तरह विष्णु जैन जी लेकर के चल रहे थे, भीड़ और उत्तेजक नारे लगा रहे थे, तो वहां के मुसलमानों में ये भय हुआ कि ये मस्जिद तोड़ने जा रहे हैं। उसी का परिणाम था कि ये हुआ। और आखिर ये 5-6 मौतें हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो सीधे सीधे जिम्मेदार विष्णु जैन साहब को मानता हूं, ये इसके जिम्मेदार है। संभल के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब सियासत का दौर शुरू हो चुका है। पुलिस के अपने तर्क है, तो दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार सरकार को घेरने में जुटी हुई हैं। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्ञानवापी के केयर टेकर जो संस्था है अंजुमन इंतजामिया कमेटी, उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन साहब। यासीन साहब, जिस तरीके से संभल में जो कुछ हुआ सर्वे के दौरान, क्योंकि सर्वे तो हमने ज्ञानवापी में भी देखा था, यहाँ कुछ वैसा नहीं हुआ था, लेकिन संभल में हिंसा भड़क उठी, 4 लोगों की मौत हो गई। इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं? आखिर वो कौन लोग जिम्मेदार थे जिनकी वजह से ये पूरी घटना हुई? एक टोला है जो मुस्तकिल पूरे मुल्क को ढकेल रहा है गर्त में, जिसके मुखिया जो हैं श्री हरिशंकर जैन और विष्णु जैन हैं। जगह जहां जहां देखिए वहां चले जा रहे हैं। बनारस में चला था, बनारस में यहाँ के अधिकारी बहुत सूझबूझ से काम ले रहे थे, बराबर मीटिंगें हम लोगों से करते थे कि देखिए आज ये सर्वे होने वाला है। हम भी अपनी बात रखते थे कि देखिए हम इस सर्वे में इसका बाइकाट करेंगे, इस तरह करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने लोगों को बताते थे, पूरे शहर के मुसलमानों को, कि देखिए आप लोग धर्म का परिचय दीजिए, हम लोग आगे आगे हैं और हम देख रहे हैं इसको, और शांति बनाए रखिए और यहाँ शांतिपूर्वक रहिए। संभल में जो कुछ भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इस माने में भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जाना चाह रहे हैं और कुछ लोग पीछे ढकेल रहे हैं, इस तरह के बखेड़ा खड़े करके जगह जगह कर मस्जिदों पे, इन पे, उन पे हम वॉल करें। भाई सवाल ये है कि चलिए कुछ जगहों पे चल रहा था शांतिपूर्वक। बनारस में 3-4 जगह मुकदमा दायर कर चुके हैं। जौनपुर वो चले गए थे। अभी संभल में जो इसका कभी नाम नहीं सुना था, जहां हमेशा शांतिपूर्ण, और उस दिन भी जब वहां के जज महोदय ने जिस प्रकार से अप्रत्याशित ढंग से सर्वे का आदेश दे दिया बिना दूसरे पक्ष को सुने, और चंद घंटों के अंदर सर्वे, पहले दिन तो सर्वे बहुत शांतिपूर्वक हुआ, लेकिन दूसरे दिन जिस तरह विष्णु जैन जी लेकर के चल रहे थे, भीड़ और उत्तेजक नारे लगा रहे थे, तो वहां के मुसलमानों में ये भय हुआ कि ये मस्जिद तोड़ने जा रहे हैं। उसी का परिणाम था कि ये हुआ। और आखिर ये 5-6 मौतें हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो सीधे सीधे जिम्मेदार विष्णु जैन साहब को मानता हूं, ये इसके जिम्मेदार है। उन घरों पे जाके देखें, हालत देखें, वहां इतने लोगों पे FIR हो गई, काउंटर FIR हो रहे, FIR हो रही है, और न जाने कितने दिनों तक, कितने सालों तक संभल पीछे चला गया। इस पे भी जरा गौर करें। हम अपने राजनीतिक दलों से कह रहे हैं जाके मरहम रखें वहां। जो राहुल गांधी ने जाने का ऐलान किया कि हम जाएंगे। राहुल गांधी जी खुद जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी खुद जा रहे हैं, और हम इसके लिए उनके धन्यवाद भी देते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं कि उन्होंने साहस किया संभल जाने के लिए। हो सकता है इससे माहौल सुधरे। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हमारी गोली से किसी की मौत नहीं हुई है। पुलिस का एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि वहां पर जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क और जो लोकल जो MLA हैं, उनके समर्थकों के बीच में ये क्लैश हुआ, और उनके बीच यानी जो तुर्क और जो पठान की वहां पे लोकल लड़ाई है, उसमें 5 लोगों की मौत हुई है। देखिए ये सब कहानियां गढ़ी जाती हैं। पुलिस कभी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेती कि हमारी गोली है। गोलियां चलाते हुए पुलिस ऑफिसर दिखाई पड़ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। गालियां देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। वीडियो है सामने, और निष्पक्ष जांच करा ले, सरकार निष्पक्ष जांच करा ले हाई लेवल पे, वहां के अधिकारियों के भरोसे पे न रहे, और दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो ज्ञानवापी से सिलसिला शुरू हुआ
मस्जिदों में एक तरीके से सर्वे का वो लगातार जारी है और ये कहाँ तक थमेगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या आप सरकार से अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल स्वतः संज्ञान नहीं लिया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे मोहर लगा दे, सब रुक जाएगा। अगर ये रुक जाएगा तो बहुतों की दुकान बंद हो जाएगी। अभी न जाने के, अगर नहीं हुआ तो न जाने कितने संभल बनाएंगे लोग। ये जो टोला है न जाने कितने संभल बनाएंगे। देश के हालात क्या बिगड़ते जा रहे हैं, आपको लग रहा है? बिगाड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ, और ये लोग पीछे ढकेल रहे हैं। लेकिन अब तो लकीर खींच दी गई है, तो दोनों तरफ से लकीर खींच दी गई है, बटोगे कटोगे, एक है सेफ है, दूसरी तरफ भी वो चीजें हैं। ये सियासी नारे हैं। अगर देश को आगे ले जाना है तो हमें कहीं न कहीं देश के जो अर्थव्यवस्था है, देश के नौजवानों की जो हालत है, जिस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, इस पे ध्यान देना होगा। उस पे बहस करो, कटो मरोगे से कोई मतलब नहीं है। कौन काटने जा रहा, कौन मारने जा रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि आने वाले जो 6 महीने हैं, 1 साल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुस्लिम समाज को लगता है कि उनका हक मारा जा रहा है और सरकार ये कह रही है कि नहीं, हम वक्फ बोर्ड जैसे जो कानून है उसको एक तरीके से खत्म करते हुए नए सिरे से लागू करेंगी। अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि संभल जैसे जो और मस्जिदें हैं, जो और जो संपत्तियां हैं, उनको लेकर इस तरीके का बखेड़ा होगा। देखिए, जब वक्फ बोर्ड के जो नए एक्ट ला रहे हैं, इससे बहुत से नुकसानात होंगे। एक नहीं, लाखों मस्जिदों पे सवाल खड़े हो जाएंगे। लाखों मस्जिदों पे सवाल खड़े हो जाएंगे। पूरे भारत में वक्फ की जमीनों पे इनको हड़पने का प्रोग्राम है। ये अमेंडमेंट इसको इसी तरह रोकना चाहिए। और मुसलमान भयभीत क्यों है? सिर्फ इसलिए कि उसका हक वाकई मान रहा जाने वाला है, हमारे धार्मिक अधिकार छीने जाने वाले। अभी प्रधानमंत्री महोदय ने एक बात कही जो गलत कह दी कि जीत के बाद उन्होंने कही संविधान में जो है वक्फ का कोई जिक्र नहीं है। तो क्या वक्फ का नमाज का जिक्र है, रोजे का जिक्र है, ज़कात का जिक्र है? ऐसा तो नहीं है। या पूजा पाठ का जिक्र है? कहीं नहीं है। संविधान में जिक्र सिर्फ इस बात का सबको अपनी धार्मिक व्यवस्था पे आजादी रहेगी। तो हमारी धार्मिक व्यवस्था पे आजादी रहनी चाहिए। तो आपको लगता है कि अगर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जल्द से जल्द लागू तो है ही, उस पर अमल नहीं किया जाता है, अमल दरामद शुरू हो जाए तो ये सारे बखेड़े खत्म हो जाए, बहुतों की दुकान बंद हो जाएगी। नहीं तो फिर एक नहीं लाखों संबंध बनेंगे इस देश में। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएमसी यासीन साहब, जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि देश के जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये जरूरी हो गया है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को कड़ाई से उसका पालन करा जाए, तभी इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो रुकेंगी।